जय हिंद, आपके साथ हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। बीजेपी की मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। वजह है आरएसएस का अनुशासन और आरएसएस के नर्सरी से निकले नेताओं का देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचना। जी हां, एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, जिन्हें लोग प्यार से दिग्गी राजा कहते हैं, उन्होंने शनिवार को आरएसएस की तारीफ करते हुए कांग्रेस को उससे सीख लेने की नसीहत दी थी। तो दूसरी तरफ दिग्गी राजा के बयान से तिलमिलाई कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आरएसएस की तुलना कुख्यात आतंकी संगठन अलकायदा से कर दी। जी हां, रविवार को कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आरएसएस को लेकर विवादित बयान दिया और कहा कि हमें उनसे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलकायदा की तरह आरएसएस भी नफरत फैलाता है। दोनों संगठनों का आधार एक ही है। कांग्रेस सांसद ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। RSS is an organization which is based on hate. It is based on hate. It breeds hate. It propagates hate. You can't compare with that organizations. Even Al Qaeda is an organization which is found on hate, breeds on terror, does terror and hate activities. Therefore, their structures may be different. But we need to understand Congress structure is completely different. Congress organization is a people-based organization. It is a love-based organization. It's a relation-based organization. It's a justice-based organization. It is a more inclusive organization. Therefore, it is uncomparable to compare with these kind of organizations. So you are comparing RSS with Al-Qaeda? I am saying that RSS base is hate. Al-Qaeda's base is hate. That only I am saying. तो कांग्रेस सांसद के विवादित बयान से बीजेपी उखड़ गई। मोर्चा खोला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने। उन्होंने कहा कि आतंकियों को बनाओ भाईजान, दिस इज द कांग्रेस पार्टी की पहचान। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दो टूक कहा कि कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने जो कहा वो अकल्पनीय है। कांग्रेस ने पहले हिंदुओं को गाली दी, फिर हिंदू और हिंदुत्व को टेररिज्म से जोड़ दिया और अब राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस की तुलना कुख्यात आतंकी संगठन अलकायदा से कर दी है। कांग्रेस और राहुल की सेना देशभक्तों और राष्ट्रवादियों की छवि धूमिल करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और ये सब आज से नहीं बल्कि पिछले 100 सालों से चल रहा है। ये कैंपेन चला रही है कांग्रेस। शहजाद पूनावाला ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। वादियों का करो अपमान, हिंदुओं का करो अपमान, सेना का करो अपमान, पाकिस्तान और आतंकियों को बनाओ भाईजान, दिस इज द कांग्रेस पार्टीज पहचान। नाउ मणिकम टैगोर हैज डन द अनथिंकेबल आफ्टर द कांग्रेस हैज अब्यूज्ड हिंदूज, said that Hindus and Hindutva is like terrorism, ISIS, Boko Haram, after they have said Sena Pramukh is like Sadak Ka Gunda, after Rahul Gandhi has done a chot on the manobal of the Sena by saying Sena ki pitai hui, now Congress says that RSS, Rashtrwadi Sangathan, has been like Al-Qaeda. They leave no opportunity to tarnish the image of patriots and nationalists. For last 100 years, they have been running this campaign of calumny and insinuation against RSS. But RSS has outlived this. When Pranab Mukherjee went to the RSS headquarters, was he visiting headquarters of Atanki Gut? When Mr. Nehru invited RSS for the Republic Day program, was he inciting and saying that RSS is a terror group? तो बता दें कि इससे पहले भी कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने भी राज्य में आरएसएस की गतिविधियों पर बैन लगाने की वकालत की थी। इतना ही नहीं, प्रियांक खड़गे ने इस बाबत सीएम सिद्धरमैया को चिट्ठी भी लिखी थी। खुद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कई बार आरएसएस को लेकर कड़वे बोल बोले हैं। क्या आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, लगाया जाना चाहिए एक बार फिर से? अब मेरा वैयक्तिक विचार है और मैं खुल के बोलूँगा, लगाना चाहिए, क्योंकि ये वल्लभ भाई पटेल जो चीज़ें हमारे सामने रखी है, अगर उसको मर्यादा प्रधानमंत्री देते हैं, शाह देते हैं, तो इसको होना चाहिए। क्योंकि आज देश में जो कुछ गड़बड़ियां हो रही है और देश में जो कुछ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा है, ये सब बीजेपी
और आरएसएस की वजह से। तो क्रिसमस के दिन भी देश भर में हिंदूवादी संगठनों ने जो विरोध प्रदर्शन किए थे, उसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पर विवादित पोस्ट कर आरएसएस की आलोचना की थी। रामनवमी और हनुमान जयंती पर ये लोग मस्जिदों के बाहर जाकर डीजे बजाते हैं, उकसाने वाले गाने बजाते हैं। क्रिसमस पर ये लोग चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सेंटा क्लॉज की टोपी खींचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। कौन है ये मूर्ख? ये संघ द्वारा लगाए जहरीले बीजों से निकली खरपतवार है। ये गुंडे ना हिंदू धर्म के हो सकते हैं और ना ही भारतीय सभ्यता से इनका कोई नाता हो सकता है। दिग्विजय सिंह ने भी आरएसएस की तारीफ की। नज़ारे देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से कि कुछ गुंडे लोग चर्चेज में जाकर, मॉल्स में जाकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं, सांता क्लॉज की टोपी खींच रहे हैं, उसको दौड़ा रहे हैं, गुंडागर्दी का एक माहौल बना रहे हैं। एक अजीब सी परंपरा हमने देखी पिछले 10-11 सालों में कि रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो तो साहब ये लोग चले जाएंगे मस्जिदों के बाहर डीजे बजा बजा के, उकसाने वाले गाने लगा लगा के नाच रहे हैं। क्रिसमस है तो चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। आपने कभी सोचा है? मतलब बेवकूफी है, मूर्खता है, गुंडागर्दी है। अपने त्योहार में अपने मंदिर, अपने घर, अपनी सड़कों पर नहीं, मस्जिदों के बाहर जाकर डीजे बजाएंगे। उनके त्योहार में वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। क्यों साहब? ये खरपतवार है और ये खरपतवार नतीजा है आरएसएस की जो जहरीले बीज जो इन्होंने बोए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोए हैं, संघ ने बोए हैं, आज से नहीं कई सालों से बो रहे हैं। ये खरपतवार उन्हीं बीजों से निकला है। इनके आचार में हिंसा है, इनके विचार में नफरत है। ये हिंदू नहीं है, ये किसी इनका कोई धर्म हो ही नहीं सकता। तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने जमकर निशाने साधे हैं आरएसएस पर। तो दिग्विजय सिंह की बात करें तो वो आरएसएस की तारीफ करते नजर आए थे। दरअसल दिग्विजय सिंह ने शनिवार को आरएसएस की संगठनात्मक मजबूती की सराहना की थी। उन्होंने एक्स पर पीएम मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा कर लिखा था कि क्योरा साइट पर मुझे तस्वीर मिली है, ये बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस की जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ के कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का सीएम और देश का पीएम बना। ये संगठन की शक्ति है, जय सिया राम। हालांकि जैसा कि राजनेता अक्सर करते हैं, दिग्गी राजा ने भी ठीक वैसा ही किया। आरएसएस की तारीफ पर कांग्रेस में तीखी प्रतिक्रिया हुई तो फौरन कह दिया कि मैं संघ की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता। तो दिग्विजय सिंह एक तरह से तारीफ करते नजर आए थे, जिसके बाद कांग्रेस में इस पर प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस ने इस पर निशाने साधे तो दिग्विजय सिंह भी एकदम पलट गए अपने बयान से। उन्होंने कहा कि आरएसएस की विचारधारा से वो इत्तेफाक नहीं रखते। तो कांग्रेस ने साफ कहा है कि आरएसएस से हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। कोई आरएसएस की तारीफ करे, वो भी कांग्रेसी, ये भला कांग्रेस को हजम कैसे हो सकता है? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ने दो टूक कहा कि कांग्रेस को आरएसएस से अनुशासन सीखने की जरूरत नहीं है। जिस पार्टी ने स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया और अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया, उस पार्टी को आरएसएस जैसी संस्था से सीखने का कोई औचित्य नहीं बनता। बात राहुल जी की नहीं है, उन्होंने किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। जो उनकी सोच है उससे हम अपने आप को, मैं तो कम से कम नहीं मानता कि गोडसे का संगठन गांधी के संगठन को कभी भी कुछ सिखा सकता है। संघ जैसे नफरती संगठन से, जिसकी विचारधारा से प्रेरित होकर गोडसे ने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मार डाला, उससे हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं। हमने ब्रिटिश हुकूमत, उसके अन्याय, उसके शोषण के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इसको जन आंदोलन बनाकर लड़ा। हमने इस देश की तमाम कुरीतियों को समाप्त करने का काम किया है। हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं, लोगों को हमसे सीखना चाहिए। तो बता दें कि आरएसएस की तारीफ पर कांग्रेस दो फाड़ नजर आ रही है। वहीं अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि आरएसएस के बारे में जरा वो भी सुन लीजिए।
आरजेडी सांसद मनोज झा ने दिग्गी राजा के ट्वीट पर शायराना अंदाज में कहा कि तस्वीरें सारा अफसाना बयान नहीं करती। मैं समझता हूं दिग्विजय सिंह जी का आशय ये नहीं रहा होगा। महत्वपूर्ण यह है कि तस्वीरें पूरा अफसाना नहीं बताती हैं। किसी भी संगठन का मूल्यांकन जब होगा ना, तो इस बात पे होगा कि समाज कितना एकजुट रख पाए आप, या समाज में सौहार्द बना पाए, या सौहार्द बिगाड़ते रहे। मूल्यांकन इस पर होता है। दुनिया में कई संगठनों को के बारे में मैंने पढ़ा है, लोगों ने भी पढ़ा है, जिनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जबरदस्त था, क्या डिसिप्लिन, क्या मैसेजिंग, लेकिन दुनिया के नक्शे में जो पीड़ा पहुंचाई गई वो भी लोग जानते हैं। तो लबोलुआब यह है कि संगठन के तौर पर कांग्रेस दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। एक के बाद एक चुनाव हार रही है। कई बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं या फिर राहुल एंड कंपनी ने उन्हें दरकिनार कर दिया है। ऐसे में कोई वरिष्ठ और अनुभवी नेता पार्टी को कोई उचित सलाह देता है, वो भी वो व्यक्ति जो मध्य प्रदेश का लगातार 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा हो, तो पार्टी को उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए था। क्योंकि दिग्गी राजा के बाद सिर्फ एक बार महज कुछ महीनों के लिए कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। अंतरकलह और गुटबाजी की वजह से कांग्रेस की सरकार 2019 में गिर गई। हाल ही में कांग्रेस पार्टी को बिहार में करारी हार का सामना करना पड़ा। वजह रही कांग्रेस का कमजोर संगठन। ऐसे में आरएसएस को कोसने से क्या कांग्रेस का भला हो जाएगा? ऐसा लगता तो नहीं है।